ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से ये कथा आप लोगों के हितार्थ सेवन किया जा रहा है। काल की कथा में बहुत कुलहाल मची, बहुत संदेश आया कि पंडित तूने तनी गरमा गया था, तो मैं क्या करूं भैया, ये 4-5 महीना से घर में बैठा हूं तो क्या करूँ, और ठंडा जाऊंगा तो रेमातिक पकड़ लेगा, तो रेमाटिक को छुड़ाने के लिए तनी गरमाना पड़ता है और सच्चाई बोलने के लिए कभी छिपना नहीं पड़ता है। तो इससे मैं ये गौ माता मंदिर का जो संपदा माता की कथा चल रही है उसको श्रवण करने के लिए आप लोग महती कृपा करें। आज मैं कोशिश करूँगा तनी मध्यम आवाज़ में आप लोगों के पास आने के लिए। और हम लोगों का कथा वहीं से आगे चलेगा जहाँ कल कथा लिखे रहा, जहाँ हल्दी आई और यानी तीसरी बार और धागा निकलेगा और यह कहकर और यानी चली गई। तो तीसरा बार धागा जो निकली है तो ये हाथ में धागा जो बांधी जाती है उन धागा के बारे में बात चलती है। तो प्रात बेला में राजा ने कुएं से पानी भरा, तो वैसा ही हुआ कि जैसा माता ने कहा था। तीसरा बार जब राजा जा कर के पानी भरीन कुआं में, तो जा कर के वैसे ही हुआ जो संपदा माता ने कह गई थी। और तभी से राजा रानी के दिन बदलने लगे और वह धन धान्य से संपन्न होने लगे और जा करके मालिक से आज्ञा लेकर के अपने महल की ओर चल दिए। वो राजा रानी जो गरीब रहा, जेके चोरी लगल, जेके अपराधी लगल, हत्यारा के पाप लगल, वही राजा जाकर संपदा माता की मान करके और तीसरा बार डोरी हाथ से निकली, जो डोरी बन्हाई हाथ में, और के हो करके वो लोग के धन दौलत संपत्ति होने लगा, बढ़ने लगा और आरोग्य हुआ यानी अच्छा हुआ। और अपने घर के तरफ ये दोनों प्राणी राजा यानी राजा रानी चलने लगे। सर्वप्रथम वह अपने बहन के यहाँ गए और तब बहन ने उन्हें सुंदर महल में और यानी रुकने को कहा। तो सबसे पहला अपने बहन यहाँ गए, तो बहन बोले यहाँ हमारे यहाँ रहो, रुकने के कहा। राजा ने मना करके उसे झोपड़ी में और चलने को कहा, तो राजा ने ना रुकी, हुआ अपने बहन के घरे महल में अपने झोपड़ी में गए। और वह अपने बहन के साथ वहाँ झोपड़ी में पहुँचा तो देखा कि सारा धन वहीं पर जो जाने गायब हो गया था। जितना जौन धन गायब हो गया, बोले राजा रानी चौराली सब हुए धरल है। और तब राजा के सिर के से यह कलंक जाकर उतर गया। और उसी प्रकार राजा अपने मित्र के यहाँ पहुँचा और महल में न रुककर उसी पुराने झोपड़े में गया जहाँ उसके मित्र ने ठहराया था। अपने संगतिया यहाँ गए, जौन संगतिया यहाँ हार चोरी हो गया रहा, तो वहाँ जा कर के झोपड़ी में जा कर के रही। और तब राजा ने देखा कि वही यानी बेकिस्म सीधी हार वही खूंटी पर और टंगा था। तो देखा थे कि जो बेकीमती यानी अनमोल
यानी हार जो था और तलवार पैसा का उतना महंगा अवतार हुआ, देखा देखे खूंटी में टंगल है। अब यह यानी कलंक भी राजा के सिर से उतरा, एक कलंक भी राजा के मुड़ से उतर गई कि कलंक अब ना रह गए। वह अपने मित्र के बाद उसी सरोवर के निकट पहुंचा और जहाँ भुने हुए तीसरे यानी तीतर उड़ गए थे, जहाँ तीतर चिड़िया रहा तो जो उड़ गए रहा तो राजा के दोष लगाएं कि राजा उड़ा दें। तब राजा ने देखा कि वह तीतर वहीं पर पेड़ पे थे, देखे हुए पेड़ पर चिड़िया बैठल हैं। तो राजा की सब यानी समझ में आ गया यह सब माँ संपदा की यानी लीला थी। तो माता यही राजा समझें कि तीतर था। इसी से भाइयों बहनों, हम लोग बिना देखे जाने कुछ ना बोल दें, पहले हम लोग कुछ देख लें, जान जाए, पढ़ लें। जैसे कल मैंने कहा कि जा करके हाथ में धागा बांधने को कोई पंडित ने औरतों के बाएं हाथ में बांधती हैं, कोई दाहिने हाथ में बांधती हैं। ये सब पंडित विद्वान बांधने वालों नहीं, लेकिन बाहर हमारे जनता में फूट डालते हैं। तो आग लगाना तो जा करके अपना घर जलता है, दूसरे के घर में आग लगाने वाला खुद ही उसी में जल जाता है। दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसी में गिरता है। तो हम लोग पढ़ लिख के देख के जान के और अपने विचार से भी देखें, ना खाली सिर्फ जो बुक में लिखा है, अपने भी विचार करें कि कलयुग की जमाना है, कौन रूप में किस तरह से कैसे हमें उसे कार्य करना चाहिए। और वह अपना महल में पहुँच और देखा कि सभी कुछ यानी पहले जैसा था। राजा अपने घरे पहुँचल तो देखे होकर राजपाट घर द्वार सब उसी तरह हैं जैसे पहले था, सब जो बिल्ला गया था। और जा करके राजा पुनः वैभव संपन्न हो गया, फिर पूरा जैसे पहले राजा धनवान रहा, बड़ा रहा, वैसे हो गए। तब राजा ने माँ संपदा की विधिवत पूजन करके और माँ से आशीर्वाद पुनः प्राप्त किया। माता संपदा के पूजा करके और जा करके राजा सब कुछ प्राप्त कर ले। इस प्रकार माँ संपदा की कथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के हेतु की और जानी चाहिए, कीरनी चाहिए ताकि घर में संपन्ना आए। संपदा माता की पूजा 16 वस्तुओं से करनी चाहिए। ये 16 संस्कार का, 16 का पूजा होनी चाहिए माता संपदा के। और दान आदि भी 16 वस्तुओं का करना चाहिए। अभी गुरु पूर्णिमा रहा, कम लोग दान जाए, सब कोई बोले गुरु पूर्णिमा है, लेकिन के जाए के अपने गुरु के नाम से कहूँ दान करीन है, शायद 100 में 1। गौ माता मंदिर में पूजा हुआ था दिन भर, सुबह 9 बजे से रात्रि को 11 बजे तक। के लिए कि कुछ दान पुण्य करीन है। पंडित दान नहीं मांगे हैं, लेकिन आपके उपकार मांगे हैं कि आपकी भलाई हो। आप ला करके एक भुजा बाना, 1 किलो चाउर धर दो, 2 गो आलू लिया के धर दो भगवान के चरणों में गुरु के नाम से। और गुरु हम लोग चुलाई ला, हम लोग शुरू करते नहीं तो गुरु कहाँ से मिली। तो इससे आदि 16 संस्कार की चीज दान करे चाहिए, भोजन कराना चाहिए 16 प्रकार की। और इस कथा का यानी श्रवण करने से पूर्व संपदा माँ की पूजा का विधि से करें और यानी तैयारी करें। ही जा करके पहले तैयारी करें माता की, अपने घर की अच्छी तरह सफाई करें। तत्पश्चात यदि चाहे तो गोबर से लीप पोत लें। अब आजकल तो गोबर नहीं है, यहाँ मिट्टी का घर नहीं है, फिर भी गोबर को में नहीं घिन्नात हैं शायद। अब गोबर हमारा इतना पवित्र चीज है। गोबर से लीप पोत लें। तत्पश्चात पूजा सामग्री एकत्रित कर पूजा करें। हल्दी की पक्को पानी के साथ और घिस लें और धागे के यानी अच्छी तरह से 16 धागों में
धोलो जागा की हो। हरदी जो है तो धागा जो रसरी है जो धागा बांधल जा हाथ में, एमे हरदी लगा लो। आजकल तो मोई मोई सब चलत बा, लाल धागा बनत बा, लेकिन उसमें भी हल्दी छुआ लो। हल्दी को पानी से घीस ले, पीस के धागा में लगाओ। इसमें गांठ बांध ले। गांठ 11 तरह या 15 तरह की बांधनी चाहिए। 11 तरह की गांठ है या 15 तरह की, वो बांधे। लक्ष्मी में जितनी गांठ हैं उतनी ही संख्या में जौ लें, और यानी उन गांठों को साथ एक एक रख दें, और जय गांठी है रस्सी में, और उतने जौ लेकर के वहाँ धरो। और यदि जिस स्त्री के ऐसी पुत्र और जिसका विवाह नहीं हुआ हो तो उसे 7 धागी का और लक्ष्मी बनानी चाहिए। जा करके जौन लड़का के ब्याह ना भइल के 7 गांठी वाला लगाएं, और इनमें गांठ नहीं बांधनी चाहिए। तत्पश्चात इन धागों को हल्दी में पीपल कर ले, यानी पीला कर ले, और इस यानी लक्ष्मियों के पास चावल मूंग रखें। तत्पश्चात जल मिला करके उनकी पूजा अर्चना करें, और तत्पश्चात इन धागों को और जितनी संख्या हो उन्हें हाथ में ले करके उतनी ही बार जाना बांधना चाहिए। संपदा माता की कथा श्रवण करनी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए, फिर इन धागों को धारण करना चाहिए, और जा करके और शुद्ध हो करके इन धागों को हमें बांधना चाहिए। और शीतला माता की कथा हमें, संपदा माता की कथा हमें सुनना चाहिए, और कथा को सुने या सुनावें। आप लोगों के घर में ये कथा आती है, अभी काफ़ी दिन तक ये चलेगा, 5-6 महीना में ये बुक समाप्त होगा। अब लेकिन संपदा माता की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आई है, अंतिम अध्याय हुई है, और अगले बार से शीतला माता की कथा सप्तमी या अष्टमी। शीतला माता की अष्टमी होता है, सतली होता है। शीतला माता कौन है? जो हमें शीतल करता है, काल वाला गुस्सा नहीं देता है, शांत करता है। लेकिन मैं पंडित हूँ, मुझे अग्नि द्वारा भी भेजना चाहिए, मुझे वायु द्वारा जैसा भेजना चाहिए। तो जहाँ नरमी होता है तो वहाँ नरम से कहता हूँ, जहाँ गर्मी होता है वहाँ गर्म से कहता हूँ। और हम लोग अपने मनमानिक काम करते हैं, उल्टा फुल्टा कितने, ऐसी से हमारे धर्म का हानि, हमारे जनताओं के सुख शांति सब छीना जाता है। तो इससे मैं चाहता हूँ कि विद्वान वर्ग हम लोग सुधर के चलें, और राधा कृष्ण मंदिर में भी जाकर भाग लें। आज मंगलवार है, शाम को वहाँ 6 बजे से 8:30 बजे तक आप चलिए और कथा को श्रवण कीजिए। और फिर भी रविवार को दिन में और जा कर के सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मंदिर में हम भाग लें, और जैसे मौका लगे वैसे हम पहुंच सकें, और सबको अपने अपने घर पर भगवान की संपदा माता कथा को ध्यान दें। आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुकी है। अगले बार फिर आप लोग से मिलूँगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति।